जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, हनुमान जी के ऊपर प्रभु अपार कृपा है। अशोक वाटिका में इंद्रजीत के साथ जितने योद्धा थे सबको मार देने के बाद हनुमान जी इंद्रजीत से भिड़ गए और एक मुष्टिक मार देने के बाद मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। एक मुठिका मारकर, एक मुष्टिक मारकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उस एक मुष्टिक में इंद्रजीत मूर्छित हो, और जब मूर्छा से जागा तो उठी बहोरी किन्हीं सी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी उठने के बाद उसने बहुत माया फैलाई, बहुत माया से हनुमान जी को परास्त करने की कोशिश किया, किंतु पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। आखिर में जब कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया, तब उसने ब्रह्मास्त्र अपने धनुष पर संधान किया। इंद्रजीत ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान क्यों किया? क्योंकि उसे पता चल गया था कि सामने जो वानर खड़ा है इसे बिना ब्रह्मास्त्र के रोका नहीं जा सकता। ऐसा क्या हुआ? उसका कारण ये था कि इंद्रजीत, जिसका नाम मेघनाद है, कोई साधारण योद्धा नहीं था। इतना शक्तिशाली, उसके लिए अतुलित योद्धा लिखा है। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, उसकी तुलना और किसी योद्धा से नहीं की जा सकती थी। और क्यों नहीं की जा सकती थी? मेघनाद कितना शक्तिशाली था, उसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि मेघनाद इतना बड़ा योद्धा था कि एक साथ 8,64,90,000 योद्धाओं से भिड़ सकता था अकेला, और सबको परास्त करके विजयी हो जाता था। ये क्षमता थी इंद्रजीत की। इतना बड़ा योद्धा जिस वानर की एक मुष्टिका से मूर्छित हो गया, वो योद्धा कितना महान होगा, इसका अनुमान इंद्रजीत ने लगा लिया। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ब्रह्मास्त्र का संधान किया धनुष पर। और जब ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ा लिया, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को भी झेल जाते। ब्रह्मास्त्र भी संकट मोचन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, किंतु ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी सोच रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र को मैं तोड़ तो सकता हूं, किंतु अगर आज मैंने ब्रह्मास्त्र की महिमा नहीं रखी, इसका मान नहीं किया, तो आने वाले समय में इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रहार सहना ही पड़ेगा। उसके बाद शांत खड़े हो गए, और जब शांत खड़े हो गए तब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग
हनुमान जी के ऊपर किया। ब्रह्मास्त्र कपि कहूँ ते ही मारा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी पर किया। ब्रह्मबाण कपि कहूँ ते ही मारा, परति हूँ बार कटक संघारा। जितने योद्धा उसके साथ आए थे उनको हनुमान जी ने मार दिया। उसके बाद और भी सैनिक आ गए और हनुमान जी को जब ब्रह्मास्त्र लगा तो पेड़ पर से मूर्छित होकर गिर गए नीचे, लेकिन गिरते गिरते भी बहुत सारे सैनिकों को मार गए। पड़ते हूँ बार कटक संघार, ते ही देखा कफी मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिलय गए। उसने देखा कि वानर बेहोश हो गए, मूर्छित हो गया, इसलिए नाग पास में बांधकर हनुमान जी को लेकर रावण की सभा में इंद्रजीत पहुंच गया। माता पार्वती आश्चर्य में हैं, महादेव से कह रही हैं कि हनुमान रुद्रांश हैं, आपके अंश हैं हनुमान, संकट मोचन है हनुमान, महाबली हैं हनुमान, माता जानकी द्वारा प्रदत्त अजर अमर बलवान है हनुमान, उनको एक राक्षस बंधन में कैसे बांध सकता है। तब महादेव कहते हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिसका नाम लेकर बुद्धिमान विवेकी लोग संसार की जन्म मरण के बंधन को काट देते हैं, जिनका सिर्फ नाम लेकर उन आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दूत बंधन में आ जाए, तासु दूत की बंध तरुआवा, उनका दूत बंधन में आ जाए ऐसा असंभव है। किंतु प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा, लेकिन प्रभु श्री राम का काम सफल करने के लिए हनुमान का बंधना जरूरी है, तभी तो रावण के दरबार में पहुंचेंगे। इसलिए प्रभु के कार्य के लिए हनुमान ने अपने आप को बंधा लिया। इसके बाद वहां पहुंचे दरबार में, कपि बंधन सुनि निशिचर धाये। लंका में खलबली मच ही चुकी थी पहले ही कि कोई बाहर से वानर आया है जो बहुत शक्तिशाली है, और जब सबने सुना कि वानर बांध लिया गया है तो दौड़ पड़े रावण के महल की तरफ देखने के लिए। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। और कौतुक देखने के लिए, तमाशा देखने के नजरिए से रावण के राजसभा में पहुंचे लोग हनुमान जी को लेकर। इंद्रजीत जब रावण की सभा में पहुंचा तो रावण की सभा का वर्णन देखिए। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। रावण की सभा हनुमान जी ने देखा, ऐसी प्रभुताई जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी सभा थी रावण की। क्या सभा थी? कर जोरे सुर दिशिप विनीता, देवता दिक्पाल सब, गंधर्व देवता सब हाथ जोड़ बांधे खड़े हैं, हाथ बांधे। कर जोरे सुर दिशिप, सुर देवता, दिशिप दिग्पाल, हाथ जोड़े बांधे खड़े हैं। भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, और रावण के भ्रिकुटी की तरफ देख रहे हैं कि रावण क्या इशारा करता है उसका पालन करेंगे। इतना बड़ा प्रताप है रावण का, इतना प्रताप देखकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कुछ कहने के लिए कि जहां देवता हाथ बांधे खड़े हैं वहां उस आदमी का और कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन संकट मोचन महाबली हनुमान है। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गण महु गरुण अशंका। प्रताप देखकर हनुमान जी
कि मन में जरा सा भी न भय है न शंका है। जिम यही गण महु गरुण असंका। जिस प्रकार सांपों के झुंड में गरुड़ निष्कंटक निसंकोच घूम सकता है, क्योंकि गरुड़ के आहार हैं सांप, सांपों से गरुड़ को क्या भय, उसी प्रकार हनुमान जी जैसे सांपों के झुंड में गरुड़ निसंकोच और निडर घूमता है, ऐसे ही हनुमान जी रावण की सभा में निडर होकर चले गए। आगे क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु प्रभु के प्रताप में बड़ी शक्ति, इसलिए उन्हें कभी भूले नहीं, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। जय श्री राम।